इस एक्सप्लेनर में खुशामदीद। आज हम बात कर रहे हैं GI4ZNT-KG_C कलेक्शन के निहायत दिलचस्प तज्ज़िये पर। हम सब जानते हैं कि ये दुनिया सिर्फ वाज़े डेटा से नहीं, बल्कि उन छुपी हुई ताकतों और सलाहियतों से चलती है जो अभी तक पूरी तरह इस्तेमाल में नहीं आई हैं। आज हमारा मकसद इस कलेक्शन में मौजूद असूलों की तह तक जाना है और ये देखना है कि आखिर किसी भी सिस्टम या इंसान के अंदर छुपी हुई काबिलियत को बाहर लाने का असल तरीका क्या है। ये सफ़र वाकई बहुत एंगेजिंग होने वाला है। अच्छा, शुरुआत एक बिल्कुल बुनियादी मगर थोड़े गौर तलब सवाल से करते हैं। सलाहियत यानी पोटेंशियल को उजागर करने का असल मतलब आखिर है क्या? अक्सर हम इस लफ्ज़ को बस एक अच्छे और खुशनुमा ख्याल के तौर पर सुनते हैं, लेकिन क्या ये वाकई सिर्फ एक ख्वाब है या फिर कोई ऐसी ठोस हकीकत है जिसे अगर ठीक से समझ लिया जाए तो नताइज 100% बदल सकते हैं? आज के इस एक्सप्लेनर का असल मकसद ही इस सवाल को एक्सप्लोर करना और उन प्रैक्टिकल पहलुओं को सामने लाना है जो आमतौर पर हमारी नज़रों से ओझल रह जाते हैं। इस सफ़र को आगे बढ़ाते हुए हम 5 अहम मराहिल कवर करेंगे। उजागर करदा सलाहियत को डिफ़ाइन करना, छुपी हुई रुकावटों की पहचान, तरक्की के तरीके, असरात को मापना और फिर आगे का रास्ता। तो चलें इस सबसे पहले हिस्से पर आते हैं जहां हम इस काबिलियत और कैपेबिलिटी की बुनियाद को समझेंगे। सोर्स यहाँ एक ज़बरदस्त बेसलाइन सेट करता है। इसके मुताबिक पोटेंशियल या सलाहियत सिर्फ हवा में बातें नहीं है, ये एक बिल्कुल हकीकी और पोशीदा कुव्वत है जो बस अपने एक्टिवेट होने और सही रुख मिलने का इंतजार कर रही है। ज़रा सोचें, ये बिल्कुल एक ऐसी बड़ी बैटरी की तरह है जो फुली चार्ज तो है मगर अभी तक किसी मशीन के साथ कनेक्ट नहीं की गई। असल गेम ही उस ताकत को जोड़ने और उससे प्रैक्टिकल नताइज निकालने का है। अब ये पॉइंट ज़रा गौर से सुनने वाला है। ये छोटा सा इक़्तिबास हमारी रिवायती सोच को बिल्कुल पलट कर रख देता है। हम अक्सर यही सोचते हैं ना कि बेहतर रिजल्ट चाहिए तो बस डबल मेहनत करो, लेकिन ये कलेक्शन कहती है नहीं, मेहनत बढ़ाने के बजाय तवज्जो उन रुकावटों और उस फ्रिक्शन को हटाने पे होनी चाहिए जो स्पीड कम कर रही हैं। मतलब अगर गाड़ी के ब्रेक्स लगे हुए हैं तो और जोर से एक्सेलरेटर दबाने का क्या फायदा? उससे गाड़ी आगे तो नहीं जाएगी, उल्टा इंजन जरूर खराब हो जाएगा। असल हिकमत अमली वो ब्रेक्स हटाने में छुपी है। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ और ये देखते हैं कि आखिर वो कौन सी हिडन रुकावटें हैं जो इस काबिलियत को आगे नहीं आने देती। यहाँ एक ज़बरदस्त कंपैरिजन है लॉक स्टेट और अनलॉक स्टेट के दरमियान, और इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लॉक्ड हालत में वही पुरानी सोच और बगैर किसी डायरेक्शन के किए जाने वाली मेहनत शामिल होती है, जैसे अंधेरे में तीर चलाना। दूसरी तरफ अनलॉक्ड हालत बिल्कुल ही क्लियर मैदान है। वहाँ इनकलाबी बसीरत है, एक स्पेसिफिक टारगेट पर फोकस है और ऐसी ग्रोथ है जिसको एक्चुअली मेजर किया जा सकता है। ये इस बात का वाज़ेह सबूत है कि मसला मेहनत की मिकदार का नहीं बल्कि उसकी सिमत और डायरेक्शन का होता है। इस मटीरियल में कुछ ऐसी यूनिवर्सल मुश्किलात हाईलाइट की गई हैं जो तकरीबन हर जगह मौजूद होती हैं। मिसाल के तौर पर सबसे पहले हमारी अपनी जहनियत का महदूद होना, जहां दिमाग खुद ही नए रास्ते ढूंढने से इनकार कर देता है। फिर आता है वाज़े मेजरमेंट का ना होना। अगर पता ही ना हो कि हम कितना आगे जा रहे हैं तो इंप्रूवमेंट कैसे आएगी? और इसके साथ साथ मेहनत को गलत जगह लगाना और सिस्टम्स के अपने इंटरनल रोड ब्लॉक्स, ये सब मिलकर किसी भी काबिलियत को बंद करके रख देते हैं। इन रुकावटों को समझने के बाद तीसरे हिस्से में उन बुनियादी तरीकों को डिस्कस करते हैं जो इस थ्योरी को प्रैक्टिकल बनाते हैं। ये एक बिल्कुल क्लियर स्टेप बाय स्टेप रोड मैप है जो डायरेक्टली कलेक्शन के कोर प्रिंसिपल से निकलता है। पहला स्टेप ये मानना और एहसास करना कि वाकई कोई पोशीदा काबिलियत मौजूद है। दूसरा स्टेप उन फ्रिक्शन पॉइंट्स या रुकावटों की निशानदेही करना। तीसरा स्टेप सिर्फ सोचने की बजाय एक टारगेट सेट करके प्रैक्टिकली स्ट्रैटेजीज अप्लाई करना। और चौथा और सबसे अहम स्टेप, इस अमल को मुसलसल जारी रखना और मापना। यह पूरा दायरा मुकम्मल होना निहायत ज़रूरी है। ये हिस्सा पूरे का पूरा एक मुतहर्रिक यानी प्रोएक्टिव माइंडसेट अपनाने के बारे में है। सिर्फ बैक सीट पर बैठकर चीज़ों को ऑब्जर्व करते रहने से तो कुछ नहीं बदलता। हकीकत यह है कि हालात खुद ठीक हो जाएंगे वाली पैसिव सोच को निकालकर मुझे इन हालात को ठीक करना है वाली एक्टिव एग्जीक्यूशन में आना पड़ता है। जब तक एहसास प्रैक्टिकल एक्शन में नहीं बदलता, ज़हनियत का ये सुतून किसी काम का नहीं। स्ट्रैटेजी तो बन गई, लेकिन प्रोग्रेस मेजर कैसे होगी? चौथे हिस्से में असरात और उजागर हालात की निगरानी पर बात करते हैं। यहाँ आकर ये सारी गेम नंबर्स की बन जाती है। ये 100% उस बेहतरीन और हतमी काबिलियत को दर्शाता है जब निज़ाम से हर तरह का फ्रिक्शन और रुकावट बिल्कुल निकाल दी जाए। हालांकि ये एक परफेक्ट और थ्योरेटिकल लिमिट ज़रूर है, मगर यही वो नॉर्थ स्टार है, वो कुतुब तारा है जिसकी तरफ हमारी तमाम कोशिशें और स्ट्रैटेजीज डायरेक्ट होनी चाहिए। अब जरा इस डोनट चार्ट को देखें। एक बड़ी हैरानकुन हकीकत सामने आती है। एक फुली अनलॉक्ड और बेहतरीन सिस्टम में लगाई गई मेहनत का हिस्सा 30% है और स्ट्रेटजी का हिस्सा भी 30% है।
मगर जो सबसे बड़ा चंक है ना, पूरे 40%, वो सिर्फ रास्ते की रुकावटें हटाने का है। इमेजिन करें, ये डेटा इस बात का पुख्ता सबूत है कि सबसे ज्यादा एनर्जी रास्ता साफ करने पर लगनी चाहिए। जब रास्ता क्लियर होगा तो मेहनत और स्ट्रेटजी अपने आप फुल जोर से काम करेंगी। तो आइए इस सफर को कंक्लूड करते हुए 5वें और आखिरी हिस्से की तरफ आते हैं, आगे का रास्ता और हतमी अमल। ये टाइमलाइन इस प्रैक्टिकल हकीकत को सामने रखती है कि कोई भी तब्दीली रातों रात मैजिकल तरीके से नहीं आती। ये सफ़र पहले दिन की उस स्पार्क और एहसास से शुरू होता है। 1 महीने के अंदर फ्रिक्शन पॉइंट्स की प्रॉपर पहचान होती है। तीसरे महीने तक एक ठोस स्ट्रैटेजी ग्राउंड पर अप्लाई होना शुरू हो जाती है, और फिर जाकर पूरे 1 साल की मुसलसल लगन के बाद वो मैक्सिमाइज्ड एग्जीक्यूशन का लेवल अचीव होता है। ये वाकई एक ज़बरदस्त रिमाइंडर है कि कंसिस्टेंसी और वक्त से ही बड़े रिजल्ट्स मिलते हैं। इस एक्सप्लेनर को एंड करते हुए इस एक बड़े और चुभने वाले सवाल के साथ ये टॉपिक यहाँ छोड़ना बनता है। जरा सोचें कि हमारे इर्द गिर्द के दुनिया भर के मौजूद निज़ामों में ऐसी कितनी ही सलाहियतें और ताकतें बिल्कुल कैद पड़ी हैं जो सिर्फ एक ठीक स्ट्रैटेजी और उन फ्रिक्शन पॉइंट्स के हटने का इंतज़ार कर रही हैं। अगर सिर्फ चंद आम रुकावटें हटाने से ऐसी इनकलाबी तब्दीली आ सकती है, तो इस फ्रेमवर्क को मज़ीद कितने बड़े पैमाने पर यूज़ किया जा सकता है? ये सवाल सिर्फ जानने के लिए नहीं, बल्कि इस बात का वाज़े इशारा है कि असल गेम और असल एग्जीक्यूशन तो अभी शुरू होना बाकी है।